हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के बारे में। गॉस थ्योरम इससे पहले हमने सॉल्व कर चुके थे, हम उसको स्टेटमेंट को पढ़ चुके थे। आज हम उसके बारे में अभी इसका जो एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास के लिए। और यहाँ क्लास में आज जो सबसे पहले हम आपको एक ओवरव्यू, एक रिवीजन के लिए गॉस थ्योरम का जो केवल स्टेटमेंट है वो हम आपको एक बार फिर से यहाँ पर दिखाते हैं, लिख के दिखाएंगे। और उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। जो भी इसके एप्लीकेशन हैं, 3 एप्लीकेशन हैं, हम आपको तीनों एप्लीकेशन कराएंगे। आप इसको नोट करते जाएँ, अदरवाइज स्क्रीनशॉट जो भी आपको अच्छा लगे, व्हाट डू यू वांट टू डू, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हमें पिक्चर क्वालिटी को ज़रा चेक करने देना। पहले हम इसका एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। 1 मिनट आप मार्कर ज़रा लेने दीजिए हमें। ठीक है, तो गॉस थ्योरम को एक बार देखते हैं फिर से क्या मतलब, इसको हम पहले भी देख चुके थे, गॉस थ्योरम है ना, थ्योरम। तो हम इसके स्टेटमेंट को देखेंगे कि गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट क्या है। तो गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट आता है वो आता है, देखो हम अभी इससे पहले भी आपको गॉस थ्योरम वाला स्टेटमेंट दिखा चुके थे। तो इसमें है द टोटल, मार्कर बहुत बेस्ट, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the total electric flux enclosed, the total electric flux of any surface is equal to 1 upon epsilon naught times of net charge enclosed by any surface। ये हो गया गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। और इसका मैथमेटिकल में जो फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, ये एक इसका स्टेटमेंट हो गया। हमने आपको पहले भी दिखाया था। आप 1 मिनट हमको वीडियो को चेक करने दीजिए इससे पहले। इसकी ब्राइटनेस को हम थोड़ा बढ़ाते हैं, ब्राइटनेस। ठीक है, तो आपको ब्राइटनेस क्लियर होगी। तो ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट था। और गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट में कभी कभी पूछा जाता है कि इसका एप्लीकेशन या गॉस थ्योरम किस किस के लिए वैलिड है। तो वैलिड है चाहे कोई भी शेप हो, है ना, एनी शेप एंड साइज, किसी भी शेप और साइज का गॉसियन सरफेस हो, लेकिन वो हमेशा होना चाहिए कैसा चाहिए, क्लोज। अगर गॉस थ्योरम में किसी भी शेप और साइज का कोई सरफेस गॉसियन सरफेस है, लेकिन अगर वो क्लोज नहीं है तो गॉस थ्योरम वहाँ पर वैलिड नहीं होगी। यानी कि गॉस थ्योरम के वैलिड होने के लिए, एप्लीकेबल होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, उसमें बंद सरफेस होना चाहिए, बंद क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। जो फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन, तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है ना। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज मतलब एक चार्ज किस फॉर्म में है, रेखीय फॉर्म में, जिसको हम लीनियर फॉर्म कहते हैं, लीनियर फॉर्म है ना, रेखीय फॉर्म में। वायर कैसी होगी, हमेशा लीनियर फॉर्म में होगी वायर। ठीक है, तो जब भी चार्ज लीनियर फॉर्म में होगा तो हम इसको देखेंगे, मतलब गॉसियन सरफेस का ये वाला स्टेटमेंट हम इसमें देखेंगे। तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम के लिए हम एक इनफाइनाइट है ना, जिसकी कोई लेंथ हमको पता ही नहीं है, डेट इज़ इनफाइनाइट, इस पर एक कोई इसके सेंटर से या मिड पॉइंट से मान लेते हैं, सेंटर कहने का नहीं है, सेंटर तो एक तरीके से सर्कल वगैरह में होता है या स्फीयर में। तो हम किसके मिड पॉइंट से एक आर डिस्टेंस है ना, एक पॉइंट मान लेते हैं पी, जिसकी डिस्टेंस है आर, स्मॉल आर। यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है हमारे लिए गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग या
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट है P और इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस को मान लेते हैं इसकी किसी भी लेंथ के लिए। तो किसी भी लेंथ का मतलब हमने अपनी मर्जी से जो इसकी लेंथ है उसके लेंथ के अकॉर्डिंग मान लिया हमने यहाँ पर L लेंथ। फिर टोटल लेंथ L है, सॉरी टोटल लेंथ इनफाइनाइट है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वायर कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमने इसका जो गॉसियन सरफेस के लिए यहाँ पे जो हमने लिया है इसकी लेंथ को मान लिया L, है ना। ये क्या है, गॉसियन सरफेस GS। इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों साइड पे होंगी। एक तो यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए DA वेक्टर यहाँ पर आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होगा 90 डिग्री एंगल पे ना, ये E वेक्टर होगा। सेम ये वाली कंडीशन इस वाले पॉइंट पे भी होगी, DA वेक्टर होगा आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 90 डिग्री पे आउटवर्ड। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे हमने गॉसियन सरफेस लिया था ये स्मॉल, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड और DA एरिया वेक्टर जो भी होगा ये भी आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे इस केस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। आप लोग एक बार डायग्राम को बना लीजिए, मैं भी ज़रा चेक कर लूँ कि कैसा है डायग्राम। अच्छा है ना, डायग्राम तो हम अच्छा बनाते हैं, आप लोगों को भी पसंद है। तो आप लोग भी कैसे कैसे डायग्राम बनाएंगे, अच्छा सा। चलिए, तो डायग्राम बनाने के बाद अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं। ठीक है, इरेज तो नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है E डॉट DA वेक्टर। हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में डॉट हटाएंगे तो कॉस आएगा, तो हो जाएगा EDA कॉस थीटा। अब आप जरा देखो, अगर हम इसको मान लेते हैं सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, है ना। तो A पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है 90 डिग्री, है ना। एट पॉइंट A और एट पॉइंट B, इन दोनों पर कितना है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो इस पे 90 डिग्री यानी कि जो फाई फ्लक्स हो जाएगा, स्मॉल फ्लक्स जो की जो वैल्यू होगी डी फाई इक्वल्स ये कितना हो जाएगा EDA कॉस थीटा की वैल्यू 90 मतलब जीरो, यानी कि जीरो हो जाएगा। इन दोनों केस में ये वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब केस बचा हमारे पास P। एट पी पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी ना वो फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा EDA स्मॉल फाई फ्लक्स, है ना, स्मॉल छोटा छोटा। तो स्मॉल डी ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अब हमको फाइंड आउट करना है टोटल फ्लक्स। ऐसे बहुत सारे GS थोड़े थोड़े GS होंगे ना, गॉसियन सरफेस को ऐड करेंगे। तो टोटल फ्लक्स आप लिखेंगे टोटल फ्लक्स और इसको हम लिखते हैं फाई ई। तो ये लीनियर फॉर्म में, रेखीय फॉर्म में, तो हम इसका लीनियर इंटीग्रल का यूज़ करेंगे, है ना। मैथमेटिक्स में होता है लीनियर इंटीग्रेशन E डॉट DA। आप यहाँ तक लिख लो, फिर इसके बाद मैं इसको बोर्ड को इरेज करता हूँ। स्क्रीनशॉट जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बोर्ड को इसको इरेज करते हैं थोड़ा ऊपर से, नीचे हमारे पास स्पेस कम है। फिर अब यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल आंसर, देखते हैं क्या आएगा फाइनल आंसर, हालांकि 2-3 स्टेप के बाद आएगा। तो इसमें देखते हैं E डॉट डी है, तो फाई ई इक्वल्स टू ई वेक्टर, क्लोज नहीं होगा ना, लीनियर ई डी ए कॉस थीटा यहाँ पर जीरो होगा। और आपने देखा इन दोनों की लाइन सेम थी, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, तो जीरो कॉस जीरो की वैल्यू हो जाती है 1। तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी, तो ये होगा ई का हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, ये होगा हमारे पास DA। लीनियर एरिया है तो लीनियर इंटीग्रेशन है, तो हम इसमें A लगा देते हैं। किसी में आपको यहाँ पर A लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो फाई इक्वल्स टू E। अब ये क्या था, लाइन। ये आप इस शेप को आपने देखा है ना, तो ये शेप आपको किस फॉर्म में मिली, आपका वैसे सिलेंडर फॉर्म में, है ना। दिस इज सिलेंडर फॉर्म। तो सिलेंडर का जो एरिया होता है वो होता है 2πr h की जगह पे हमने यहाँ पर क्या लिया था L, है ना, मेजर L, h की जगह पे हो गया L। अब हमारे पास ये फार्मूला आ गया। अब हम इस फार्मूले में यूज़ करेंगे गॉस थ्योरम, क्योंकि हम गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट को के एप्लीकेशन को प्रूफ करेंगे उसकी हेल्प से। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई की वैल्यू होती है Q/ε0 इज इक्वल टू E 2πrl। इसके बाद में एक टर्म आता है इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर क्यों आया, क्योंकि ये रेखीय टाइप में था, मतलब स्ट्रेट लाइन में, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में जो इसका फॉर्मूला था वो था लैम्डा इक्वल्स टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू dQ/dl। अगर ये वैल्यू बहुत छोटी है, हम इसको थोड़ा और बढ़वाना, तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू Q/L। इसका मतलब क्या है, Q की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे Q
इससे क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा एल, है ना। इस इक्वेशन से क्यू की वैल्यू लैम्डा एल, इसमें का मतलब है इट्स मीन्स we replace the value of q with the help of linear charge density, then we can write lambda q की वैल्यू lambda l upon epsilon naught is equal to e 2 pi r l, l से l कैंसिल, इट्स मीन्स e इक्वल्स टू हो जाएगा, e इक्वल्स टू हमें e की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मीन्स 1/2 पाई epsilon naught lambda upon r. This is the expression for electric field intensity to an infinite charge. You can note it, आप नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब हम इसकी लिखेंगे वेक्टर फॉर्म। व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो वेक्टर फॉर्म मीन्स इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर आर कैप। एक तो वेक्टर फॉर्म ये हो गई, दूसरी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, सॉरी आर वेक्टर। दो लीनियर फॉर्म हो गई आपके लिए, ठीक है। एकदम झकास वीडियो आ रही है, एकदम फिट, है ना। विजुअलिटी बहुत अच्छी है और उम्मीद है वॉइस भी आपको क्लियर आ रही होगी, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। तो दूसरा टॉपिक हम यहाँ पर देखते हैं। अब हम क्या लेंगे इसमें, इनफाइनाइट प्लेन सीट लेंगे। अभी तक हमने क्या लिया था इसमें, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, मीन्स एक इनफाइनाइट लाइन थी एक, या इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर आप कह सकते हैं, ना। इसकी लेंथ हमें पता नहीं होगा। अब हम क्या लेंगे, इनफाइनाइट प्लेन सीट को लेंगे। सेम ऐसा ही है जैसे अभी इस वाले को सॉल्व किया था, सेम इसी टाइप से इसका और एप्लीकेशन है, ठीक है। तो लिखते हैं हम अपना दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक है हमारा इसमें, ठीक। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक शॉर्ट में लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट, है ना। अब कौन सी सीट होगी, इनफाइनाइट प्लेन सीट होगी ऑफ चार्ज, है ना। कोई ना कोई इस पे चार्ज होगा, ऑफ चार्ज क्यू मान लेते हैं, थोड़ी देर को हम पॉइंट चार्ज, सॉरी सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज क्या लेते थे, क्यू। तो इस पर स्पेस कम था तो हमने ऑफ चार्ज की जगह डायरेक्ट लिख दिया ऑफ क्यू, ठीक है। तो इसमें चलिए इसका डायग्राम हम बनाते हैं। तो डायग्राम के लिए देखते हैं, यह है एक इनफाइनाइट प्लेन सीट, ठीक है। और इस इनफाइनाइट प्लेन सीट पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। और हमने इसमें क्या किया, एक होल कर रखा है ना। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर की ओर लिखेंगे, ठीक है। तो आप जरा इस वाले पॉइंट पे देखें, ये तो गॉसियन सरफेस हो गया, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस हमने लिया, ये हो गया ए, इसका एरिया हो गया ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड मान लेते हैं, दिस इज ए पॉइंट पी, अगेन दिस इज ए पॉइंट, वी टेक ए पॉइंट, दिस इज वी पी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड एंड ऑल्सो एरिया वेक्टर इज ऑल्सो आउटवर्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट, है ना। यहाँ पर भी एक पॉइंट लेते हैं, जैसे पी डैश, इसमें भी क्या होगा, ई वेक्टर आउटवर्ड होगा और इसमें भी डी ए वेक्टर आउटवर्ड होगा। हालांकि हम इस वाले पॉइंट पे मेजर कर लेंगे तो इस वाले पॉइंट को हम नहीं लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कहीं होगा नहीं, तो इसके लिए हम इसको नहीं लेते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है। आप इसको डायग्राम को बना लीजिए, इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस है, दिस इज ए गॉसियन सरफेस। अब वी कंसीडरिंग एन प्लेट इनफाइनाइट, वी टेक इनफाइनाइट प्लेट सीट हैविंग चार्ज प्लस, है ना, ए पॉइंट फ्रॉम इनफाइनाइट प्लेन सीट, a point P from the center of the seat is P, where we find the electric field intensity and the distance between the P and the center of seat is small r, है ना। इसमें सारी आप वैसे भी लिख सकते हैं, आप इजीली अपने वर्ड्स में लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो टोटल हम लेंगे यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू, है ना। स्मॉल पार्ट है तो हम लेंगे स्मॉल फ्लक्स,
डी फाई, स्मॉल का मतलब डी, छोटा सा नन्ना सा डी है ना। जब हम किसी चीज़ को वैल्यू को वेरी स्मॉल मेज़र करते हैं तो हम उसमें डी लगाते हैं साइंस में, फिजिक्स के अकॉर्डिंग। बाकी डेल्टा वगैरह का भी यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ डी फाई इक्वल टू, इस वाले का हम अगर देखेंगे तो है ना, इसको अब देखो क्लोज हो गया, कैसा हो गया अब ये क्लोज, पहले जो लाइन थी वो क्लोज नहीं थी, ओपन थी, देखो इस साइड से, अब ये क्लोज हो गया, तो हम लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये तो ई वाला हो गया सर, ये वाला, तो इसको भी लिख लो एक बार और, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, दोनों में हो गया क्लोज इंटीग्रल। एरिया है तो हमें एरिया वेक्टर लगा देते हैं, लो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए में, तो आप इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, इसको भी लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको बोर्ड को इरेज करते हैं ऊपर की साइड में, ये वाला साइड यहाँ लिखेंगे अब। तो ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, तो डी फाई ई इक्वल्स टू ई, सॉरी इधर इंटीग्रल लगना चाहिए था, कहाँ लग रहा है, ई डी ए प्लस ई डी ए। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ई, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर को, ए प्लस ई ए, टोटल 2 ई ए, है ना, दोनों का ऐड कर दिया, टोटल 2 ई ए, ये दिस इज डी फाई ई, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई। ठीक है, अब स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी, अब हम इसमें क्या करेंगे, टोटल फाइंड करेंगे, है ना, वी फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द पॉइंट पी। तो अब लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब हम इसको फाई ई लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ई ए, ऊपर ही हमने फाइंड कर दिया 2 ई ए। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द वैल्यू ऑफ फाई ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड 2 ई ए की वैल्यू क्या लगाएंगे, अगर प्लेन सीट है तो ए की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर अभी लगाएंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे ए, ये क्या हो गया कि ए की वैल्यू ही ए लिख दिया। ठीक है, तो ए की वैल्यू ए क्यों लिखा है, अभी इसमें लिखते हैं कि ए की वैल्यू ए क्यों लिखेंगे। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू लेंगे वो हम लेंगे, अब अभी तक हमने लिखा था, अब हम इसको यूज़ करेंगे बाय गॉस थ्योरम की वजह से। तो गॉस थ्योरम की वजह से जो हम बात करेंगे वो अब हम करेंगे, अभी तक हमने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब ये कैसा है, क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड में हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं सिग्मा, आधा ना, है ना, सिग्मा इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला सेम है, डी क्यू, क्यू नहीं लिखते हैं इस बार डायरेक्टली, डी नहीं लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, क्यू अपॉन ए। ठीक है, इट्स मीन द वैल्यू ऑफ क्यू इज क्यू इक्वल टू सिग्मा ए, सॉरी सिग्मा ए, लो ए ऐसे बना देते हैं। ठीक है, सिग्मा ए, तो क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 ई ए से ए कैंसिल, तो ई इक्वल्स टू जो फॉर्मूला आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हमारा जो था वो सेकेंड रिलेशन हो गया इसका, गॉस थ्योरम का सेकेंड एप्लीकेशन। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड 2 रिलेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो 2 रिलेशन को हमने गॉस थ्योरम के आज पढ़े थे, और हम इसको रिलेट करके दिखाते हैं आपको जरा। एक नया टॉपिक ऐसी आपके एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आज हम डिस्कस करते हैं, तो वो देखें क्या है जनरल डिस्कशन के। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक जनरल टॉपिक करेंगे जुडिशरी सिस्टम, जुडिशरी रिमांड और पुलिस रिमांड के लिए। जैसे एक होता है पुलिस कस्टडी, जिसको आपने सुना होगा, और एक हम पढ़ते हैं न्यायिक कस्टडी, हिरासत जिसको कहते हैं, है ना। एक को कहते हैं जुडिशरी कस्टडी या रिमांड, और एक को कहते हैं पुलिस कस्टडी या पुलिस रिमांड। ठीक है, जैसे तू नहीं तो कोई नहीं, कोई नहीं तो और नहीं, इस टाइप से करके, है ना। आप लोग जो क्राइम करते हैं उस क्राइम के लिए यहाँ पर हम दिखाते हैं, इस सारे जहाँ में तेरे बस, जैसे इस टाइप से आप लोग डिस्कशन करते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक आता है जुडिशरी या नॉर्मली लेते हैं पुलिस कस्टडी, है ना, पुलिस रिमांड, और एक आता है जुडिशरी रिमांड, जुडिशरी CIARY
स्पेलिंग भी नहीं आती है ना, जुडिशियरी रिमांड, ठीक है, इसको हम कहते हैं पुलिस रिमांड, दूसरे को कहते हैं न्यायिक हिरासत। इसमें दोनों में डिफरेंस आता है। जैसे कोई मान लो क्राइम करता है ना, तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो एक तो आता है उसमें पुलिस रिमांड। तो ये गॉस थ्योरम का लॉ नहीं है कि गॉस थ्योरम में ये आ जाएगा, तो ऐसा मत समझना गॉस थ्योरम। हालांकि आज हमने 2 टॉपिक कराए थे, तो हम भी 2 टॉपिक में डिफरेंशिएट करेंगे। कौन सा? पुलिस रिमांड, दूसरा एक तरीके से जुडिशरी रिमांड, ठीक है। तो इसमें डिस्कस करते हैं कि कैसे। तो जैसा कि अभी आपने बताया, फॉर एग्जांपल हम इसमें बात करें, जैसे आपने कोई छोटा मोटा क्राइम कर दिया, छोटा मोटा क्राइम जैसे किसी से लड़ाई हो जाए आपस में, है ना, 2 फ्रेंड आपस में लड़ जाए, तो छोटी मोटी सी लड़ाई है, तो पुलिस आएगा, है ना, कौन आएगा? पुलिस पकड़ के ले जाएगा कहाँ? थाना। इसको क्या कहते हैं? पुलिस स्टेशन। दिस इज पुलिस स्टेशन। अब आएगा पुलिस स्टेशन में आपने थाना को आपने देखा, इसका बहुत अच्छा सा नाम है, हम आपको एक आज इसका नाम भी सजेस्ट करते हैं, अच्छा लगेगा, है ना। सजेस्ट करते हैं, जैसे आपने कोई क्राइम किया, है ना, आपने क्या किया? कोई क्राइम, तो जब तक आपने क्या नहीं दिया, रुपए किसको नहीं दिए? पुलिस को, है ना, जिसको हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? रिश्वत, ठीक है। तो जब तक आपने उनको नहीं दिया, तब तक आपका क्या था? क्राइम था, है ना। जब तक आपने रुपए नहीं दिए, तब तक क्राइम था। आप क्या लिखेंगे? क्राइम था। और जब आपने क्या दे दिए? रुपए, क्या दे दिया आपने? रुपए, तो क्या बन गया? क्राइम ना था, है ना, क्राइम ना था। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? थाना। पुलिस स्टेशन को क्या बोलते हैं? थाना, ठीक है। अब इसमें जैसे आप छोटा मोटा कोई क्राइम करते हैं, तो आपको सबसे पहले कौन ले जाएगा? पुलिस। और छोटा मोटा पुलिस क्राइम कर ले जाएगा तो आपको कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जैसे आप किसी का मर्डर करते हैं, है ना, तो अब वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। जब कुछ नहीं बोलेगा तो यहाँ से कौन ले जाएगा? पुलिस रिमांड से किसके पास जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहाँ जाओगे आप? जज के पास, है ना। जज के पास जाओगे तो जज पूछेगा इसने कहा क्या किया था, क्या ही पकड़ा है इसको। तो पुलिस वाला कहेगा साहब इसने ऐसे ऐसे इसको मर्डर कर दिया है। अब ये कुछ बता नहीं रहा है, तो इसके लिए आपके पास आए, तो वो ऑर्डर करेगा क्या कि इनको कौन सी रिमांड पे ले जाओ? पुलिस रिमांड। कहाँ? पुलिस रिमांड। कितने दिन की? तो ये होती है या तो 7 दिन, 14 दिन, मैक्सिमम देखा जाए तो शायद 21 डेज। हालांकि 14 दिन ही होता है, लेकिन इसको इंक्रीज करते रहते हैं। अब यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ से आ गए यहाँ, है ना। जब तक आप पुलिस रिमांड में हैं, तब तक अपने आप को सेफ मत समझना। जब आप पुलिस रिमांड में हैं, आप सेफ नहीं। अब ये क्या करेगा? बहुत कुछ आगे मारेगा। क्या करेगा? बहुत मारेगा। पुलिस वाले क्या करेंगे? टॉर्चर, 3rd डिग्री वाला, एक तरीके से बहुत अच्छे से आपकी पिटाई करेंगे, बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ पर इस टाइप से लगाते हैं, आपको पेन फील होगा, लेकिन आपको एक वो पेन, आपको कोई बाउंड नहीं होगा, चोट नहीं होगी, है ना। और बहुत जगह आपने देखा होगा उसमें ऐसी ऐसी जगह मारेगा कि दिखाने के भी नहीं, बताने के भी नहीं। तो ये तो पुलिस रिमांड में। तो पुलिस रिमांड में क्या होता है? यहाँ पर एक वो कहते हैं कि पूछताछ के लिए लेके जा रहा है। अगर आप सिंपली सीधे सीधे बता देते हैं, तो पुलिस रिमांड से बुला के स्टेटमेंट जो आपने देंगे, वो स्टेटमेंट कहाँ देना है? यहाँ पर, है ना। तो फिर आपको जो भी इसमें जिसके अकॉर्डिंग जो भी आपको इसमें जो क्राइम होगा, उसके क्राइम के अकॉर्डिंग जो भी सजा होगी। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को मारा है, फॉर एग्जांपल आपने किसी का पर्स, है ना, आपने फॉर एग्जांपल किसी का मोबाइल छीन लिया, है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि इस मोबाइल को छीनने के लिए वो आपको उम्र कैद दे दे, है ना। जैसा क्राइम वैसी सजा, ठीक है। तो जब DTC सिस्टम में लाते हैं, मतलब जो उसको जज के सामने पेश करेंगे, तो उसके हिसाब से उसको अकॉर्डिंग सजा मिलती है। अब यहाँ भी नहीं बताया, तो जब यहाँ नहीं बताओगे तो फिर ये क्या करेगा? जैसे जज को अगर आप कोई ठोस सबूत नहीं मिला, किसी का क्या कर रखा है, किसी ने मर्डर, है ना, ये वो वाला नहीं है, ये वाला नहीं है मर्डर, है ना, ये क्या है? किसी का, है ना, किसी की क्या करना है ना? जान लेना, है ना। अब जान लेने का मतलब ये नहीं है कि किसी की गर्लफ्रेंड ले ली, ठीक है, वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर है किसी को एक तरीके से फिजिकली किसी को मार देना, ठीक, मौत के घाट उतार देना, जिसको हम कहते हैं, ये मूवी वाला समझना। तो अब इसमें अगर उसको पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिलेंगे, तो वो यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा कि जज साहब ये हमें कुछ बता नहीं रहा है, कोई सबूत नहीं मिला है, इसको जरा सीन क्रिएट करने के लिए, इससे पूछताछ करने के लिए वो कहाँ ले जाएगा? पुलिस रिमांड में। पुलिस रिमांड में जाकर वो जम के खूब अच्छे से धुलाई करता है ना।
सारी एकड़ी निकल जाती है। ईज़िली बता दोगे ठीक है, नहीं बताओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक रिमांड कौन सी होती है? पुलिस रिमांड। अब यहाँ से यहाँ आ गए तो जो भी सज़ा मिलेगी वो आपको सज़ा सुना देगा, आराम से बैठो जाके यहाँ पर। तो ये हो गया पुलिस रिमांड का और जुडिशरी रिमांड का। इस वाले में बहुत अच्छा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी। आराम से फ़ोन कर के पूछा जाएगा सही हो? हाँ सही है, नो प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है? नो प्रॉब्लम। और इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। तो इन चीज़ों से क्या करना है? वी सेफ, है ना। कैसे रहना है? वी सेफ। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, है ना। आज की क्लास कैसी है ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब, है ना। वीडियो को क्या करें? शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद। तो मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इसके बाद जो भी नया इसका टॉपिक होगा हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस